हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए यूपी टेट 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ हिंदी का, जिसमें सबसे पहले है इसमें दिया हुआ है एक पैरा। चलो आइए हम उसको पढ़ते हैं। आदि आर्य घुमक्कड़ी थे, यहाँ से वे वहाँ घूमते ही रहते थे। घूमते भटकते ही वे भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने नए धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्ध प्राप्त किया। 35 से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिक्खवे चारिक, हे भिक्षुक मकड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों कर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मंदुनिया और दक्षिण में वाली द्वीप तक धावा मारा। भगवान महावीर ने स्वैच्छिक विचरण के लिए अपने वस्त्रों का त्याग किया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्यागा। जीवन पर्यंत घूमते रहे मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की उम्र में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिका आश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए। शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। ये एक पैराग्राफ दिया था, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या इसके इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अक्कड़, कड़, अड़, अड़। तो प्रत्यय आप जानते हो, अक्षर पहले लग जो होता है और प्रत्यय लास्ट में लगता है, तो इसका सही आंसर है अक्कड़। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। पावापुरी, पारसोली, कुशीनगर, वैशाली। इसका राइट आंसर है वैशाली। ये सब आपके पैराग्राफ से दिए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से पैराग्राफ में आपको अगर टाइमिंग सेविंग करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन आंसर रीड करने चाहिए और उसके बाद आप पैराग्राफ करना चाहिए। क्योंकि देखो, कुछ क्वेश्चन तो ग्रामेटिकल होते हैं, इसमें व्याकरण से होते हैं, और कुछ एक दो क्वेश्चन इसका पैराग्राफ से मिलता है। जैसे इसमें ये घुमक्कड़ में प्रत्यय है, ये उपसर्ग प्रत्यय वाले चैप्टर से आया हुआ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वैच्छंद में कौन सी संधि है। विसर्ग, व्यंजन, गुण, दीर्घ। तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें है व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। 12 वर्ष, 80 वर्ष, 45 वर्ष या 35 वर्ष। उनकी उम्र थी 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। जैन धर्म, वैदिक धर्म, मुस्लिम धर्म या बौद्ध धर्म। तो इसका सही आंसर है वैदिक धर्म। ळ का उच्चारण स्थान होता है। ये आपका सबसे पहला जो चैप्टर है वर्णमाला, उससे आया हुआ। वर्णमाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आए काफ़ी क्वेश्चन फंसते हैं, तो उसका अच्छे से आप तैयारी करना। तो इसमें देखते हैं अरे का क्या है, नासिक्य, कंठतलव्य, मूर्धन्य या कंठोत्सव। तो इसका सही आंसर है नासिक्य। अगला है, चार गजमल में कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणबोधक या गुणवाचक। आप सब अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है परिमाणबोधक। समास का विलोम क्या है। व्यास, साहसिक, समस्या, सामासिक। तो इसका सही आंसर है व्यास। शून्य का तत्सम रूप क्या है। शून्य, शून्य, शूना, शन। तो इसका सही आंसर है शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख की किरकिरी होने का अर्थ है। अप्रिय लगना, बहुत प्रिय होना, कष्टदायक होना, धोखा देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है अप्रिय लगना। अगला है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। तो इसका सही आंसर होगा अनुग्रहित। निम्नलिखित में शब्द है शुद्ध शब्द। पैतृक, 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 पैतृक। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है पैतृक। फिर श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। श ध्वनि का उच्चारण दंत, दंतालु, तालु या मूर्धा। इसका सही आंसर है तालु। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत, अति, अत्य, अ। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर होगा अति। नेक्स्ट है, उपत्यका का अर्थ है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, या पर्वत के पास की भूमि, या पर्वत का शिखर, या प्राणियों के पेट का एक अंग। इसका आंसर है पर्वत के पास की भूमि। अगला है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है।
शुद्धवर्तनी, आशुभाषण, श्रुतलेख या शुलेख। मौखिक व्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति का जो रूप होता है वो होता है हमारा आशुभाषण। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की बोलियां हैं 15, 18, 22, 25। तो कितनी बोलियां हैं हमारी हिंदी भाषा की? 18 बोलियां हैं। फिर सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। मूल शब्द ध्यान देखना है, मूल शब्द और प्रत्यय। तो समाज प्लस ईक, समाज प्लस ईक, सा प्लस माजिक या सामा प्लस जी। तो इसका सही आंसर क्या है? समाज प्लस ईक, मूल शब्द समाज। नेक्स्ट है तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? लीलाधर जगूड़ी, अखिलेश, हरि प्रकाश उपाध्याय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। इसका सही आंसर है अखिलेश। मेरे पास कुछ नोट्स हैं जिसमें मैंने कुछ ये लिख रखे हैं कि किसकी कौन सी पत्रिका है, किसकी कौन सी रचना है। ये सब मैंने कुछ ट्रिक के अकॉर्डिंग लिख रखी हैं। अगर आप किसी को चाहिए तो आप मुझे उस पर कमेंट्स करके बता देना, मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। ओके, विद ट्रिक। ऐसे नहीं है कि वही लिख रखी हैं, ट्रिक से हैं कुछ। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख रखी हैं, तो आप बता देना जिसको चाहिए, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। छोटी सी वीडियो बना दूँगी, शॉर्ट वीडियो, कुछ सेकंड्स की। ओके। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु तेरे लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति, जगनीक, नरपति नाला, चंद्रप्रदाय। किसकी? जल्दी जल्दी बताओ। ये है जगनीक की। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु तेरे लो जिए सियार, ये किसकी पंक्ति है? यह है जगनीक की। फिर अगला, अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष, अपरिहाय, अंधियारा या अक्षत। इसका सही आंसर है दुर्भिक्ष। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, या फिर छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं? बताओ इसका आंसर। इसका सही आंसर है अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, इसके लिए एक शब्द। प्रत्याशा, अनाहुत, अपरिमेय या अप्रत्याशित। इसका सही आंसर है अप्रत्याशित। नेक्स्ट, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है कृतवाच्य, इनमें से कोई नहीं, भाववाच्य या क्रमवाच्य। इसका सही आंसर है भाववाच्य। नेक्स्ट है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निकपट, निस प्लस कपट, नी प्लस कपट, नीपे प्लस कपट। तो इसका सही आंसर है नी प्लस कपट। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है। किस देश में? ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, पाकिस्तान या दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही आंसर है मॉरिशस, जिसमें इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। फिर है सुरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी, छत्तीसगढ़ी, ब्रज या बुंदेली। तो सुरसागर किस भाषा की रचना है? सुरसागर है हमारी ब्रज भाषा की। वीरों का कैसा हो वसंत। कविता किसके द्वारा लिखी? सुमित्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखन लाल चतुर्वेदी या सुभद्रा कुमारी चौहान। इनमें से किसकी है? वीरों का कैसा हो वसंत, ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। क्षेत्र में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, सार्वनामिक, परिमाणबोधक या संख्यावाचक। इसमें है क्षेत्र में आपका विशेषण है गुणवाचक। चौराहा शब्द में किस समास है? चौराहा शब्द में कर्मधारय समास है, अव्ययीभाव समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है। बताओ। द्विगु समास। और ऐसे ही नेक्स्ट हम बताना कौन सा सब्जेक्ट का लेके आना है, उसको मैं लेके आऊँगी पेपर। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।